प्यारे बच्चों, हमारे चैनल द स्टार क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं सीक्वेंस सीरीज का आपको क्वेश्चन लगवाया था आईटी के, तो अब देखो बेटा उसी की कड़ी में आगे चल रहे हैं हम लोग। 2023 में आए हुए क्वेश्चन है। आज जितने क्वेश्चन है बेटा 2023 में आए हुए सब क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें पूछा क्या है बेटा, ये दो सीरीज दे दिया है, ठीक है। दो सीरीज में क्या कह रहा है, द एथ कॉमन टर्म। ये दोनों सीरीज का क्या पूछा बेटा, एथ कॉमन टर्म। तो कॉमन टर्म वाले में करते क्या हो बेटा, दोनों का डी निकाल लेते हो। देखो पहले का डी कितना है बेटा 4, दूसरा सीरीज का डी कितना है 5, ठीक है। जो कॉमन सीरीज बनेगी उसका डी जो होगा बेटा इनका एलसीएम होगा। तो 4 और 5 का एलसीएम जानते हो 20 होगा। पहला कॉमन टर्म छाट लीजिए, देखिए फर्स्ट कॉमन टर्म क्या 11। अब जो सीरीज बनेगी उसका डी कितना होगा, इनका एलसीएम कितना आ रहा है 20, तो ये डी क्या होगा उसका 20 होगा। फर्स्ट टर्म पता ही है, डी पता है बेटा, सीरीज बना लो। तो 11 हो गया। अगला कब आएगा 28 ऐड कर दीजिए 31। अगला कब आएगा 28 से 51, डट ये सीरीज बन गई। अब इसका बेटा आप निकालने लोगे एक टर्म, सीरीज बनाने की जरूरत भी नहीं थी बेटा, ये पता था हमको 11 हो गया, डी पता है 20। तो एक टर्म कौन कौन निकालेगा बेटा, a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, जानते ही हो फॉर्मूला 11 प्लस 7 इंटू डी 20। तो 11 प्लस कितना हो गया बेटा ये 140, ये हो गया 151, ठीक है। एट कॉमन टर्म 151 आ गया, ठीक है। इसका जो है आंसर चेक कर लेते हैं बेटा, ठीक है। आईटी 2023 में आया हुआ है बेटा, ये जनवरी वाले अटेम्प्ट में, ठीक है। आंसर चेक कर ले, आंसर सही होना ही चाहिए। ठीक है, आंसर तो दिया नहीं है इसमें, ठीक है। चलो ठीक, कोई बात नहीं, सही होगा। हाँ सही है, 151 है बेटा, 151, समझे कि नहीं। क्या करना है, दो सीरीज गिवन है, दोनों का पूछा है एथ कॉमन टर्म। तो देखो आपको करना क्या है, मैंने बताया ना, फर्स्ट टर्म कॉमन क्या करेंगे, छाट लेंगे। पहला टर्म हो गया 11। अब दोनों का डी निकाल लोगे आप, और जो हमारी कॉमन सीरीज बनेगी उसका डी क्या होगा, इन दोनों के डी का एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना हो गया 20। हमको फर्स्ट टर्म पता है, डी पता चल गया 20, तो सीरीज पता चल गई। अब इसमें एक टर्म या कोई भी पूछे, सम पूछे, सब निकाल लोगे आप, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, इतने इजी क्वेश्चन आए बेटा, ठीक है। अब आगे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, आज का सेकेंड मतलब उसमें 6 था बेटा ना। अब देखिए क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है बेटा A1 A2 A3 AN, ये AP में है बेटा। इसमें A5 दिया है 2 A7, ठीक है। आप लोग देख भी सकते हैं, बुक में भी आपके क्वेश्चन होगा। ये जनवरी शिफ्ट फर्स्ट 31 जनवरी शिफ्ट फर्स्ट में आया है। A5 का 2 A7 दिया है, A11 दिया है कितना 18। और पूछा क्या बेटा 12, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये, लेंदी क्वेश्चन था बेटा, इजी है लेकिन लेंदी है। 10 रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा, ये इस तरह क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, आपके C2 में भी होगा बेटा। A17 प्लस A18, ठीक है। ये इसकी वैल्यू पूछा है बेटा, इसकी वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो पहला काम क्या होगा हमारा बेटा, देखो इसमें दिया है A11 दिया है, दो रिलेशन दिया है बेटा, दो रिलेशन दिया है। तो पहला काम हमारा क्या होगा, A और D की वैल्यू निकालना, ठीक है। तो यहां से इक्वेशन बनाओगे, क्या बनेगा देखिए, A5 का मतलब क्या होता है A1 प्लस 4D, ठीक है। 2 A7 का मतलब क्या बेटा A1 प्लस 6D, बोलिए। तो यहां से रिलेशन क्या आएगा, देखिए रिलेशन क्या आ जाएगा 2A1 माइनस A1, तो A1 हो जाएगा, ठीक है। 2A1 माइनस A1 ये कितना हो गया 12D माइनस 4 8D इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 कर दिया, ठीक है।
और A11 क्या दिया हुआ है, 18 दिया है, तो A11 18 है, तो हमारा A1 प्लस 10D क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब यहां से क्या कर दो बेटा, A1 इक्वल टू माइनस 8D उठा के रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन आया था बेटा ये। 2D इक्वल टू क्या हो गया, 18, ठीक है बेटा। 2D इक्वल टू 18, D इक्वल टू 9 आ गया, D 9 आ गया, उसमें रख देंगे, तो A1 क्या है बेटा, माइनस 8D है, तो माइनस 72 हो गया, ठीक है। इस वैल्यू को रखे रहिए बेटा। A1 आ गया माइनस 72, ठीक है, A1 आ गया माइनस 72 और D कितना आ गया, 9, समझे कि नहीं बेटा। पहला इक्वेशन ये दिया था, यहाँ पर हमने क्या किया, फॉर्मूला लगा दिया बेटा, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से A और D में रिलेशन आ गया, और ये दिया था D की वैल्यू उठा के, A की वैल्यू उठा के इसमें रख दी, D और A आ गया, ठीक है बेटा। D और A इसको रख दो बेटा, D और A को कहाँ रख दें हम, ठीक है, D और A की वैल्यू रख दें। D आ गया है 9 हमारा, और A आ गया है माइनस 72, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है हमको, तो इसमें करते क्या बेटा, रेशनलाइज करते हैं हम, ठीक है। क्या करते हैं, रेशनलाइज वाले, तो स्लाइज करोगे अंडर रूट A11 माइनस A अंडर रूट A10, क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे, ठीक है। A10 होगा, नीचे क्या हो जाएगा बेटा, A11 माइनस A10, ये हो गया A12 माइनस A11 अपान क्या बेटा, A12 माइनस A11 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया A18 माइनस A17 अपान A18 माइनस A17। बहुत इजी क्वेश्चन देते, डरना नहीं है बेटा। अब देखो बेटा, ये क्या है, डिफरेंस बिटवीन टू टर्म, तो डिफरेंस बिटवीन टू टर्म इज कॉल्ड डी, तो ये भी डी, ए बी डी, ए बी डी, सब डी है बेटा। डी को क्या कर दिया, बाहर ले लिया बेटा, बचा क्या, A11 माइनस A10 प्लस A12 माइनस A11 डॉट 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 A18 माइनस A17। तो देखो बेटा क्या होगा, इसमें सब कट जाएंगे, देखिए जानते हो बेटा, इस तरह बहुत बार किया होगा आपने। लास्ट टर्म बचता है क्योंकि उसके बाद में कुछ नहीं है, फर्स्ट टर्म बचता है क्योंकि उसके पहले कुछ नहीं है। 12 हो गया, डी की वैल्यू बेटा 9 रख दिया धड़ाक से, और ये कितना हो गया, A18 बचेगा और A10 बचेगा, बोलो बेटा, ठीक है। ये मामला हो गया, देखिए। अब इसकी वैल्यू निकाल के रख नहीं सकते हो बेटा, ठीक है, वैल्यू रख दीजिए, या तो क्या करिए, रेशनलाइज कर दो फिर इसको। A18 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, A18 की वैल्यू नहीं निकाल लोगे, A प्लस कितना, n माइनस 1 इंटू डी, 17 इंटू डी, डी कितना है ये, तो मल्टीप्लाई कर लेते हो बेटा, मल्टीप्लाई तो कर लेते होगे ना, कितना हो गया, माइनस 72 और ये 153, तो कितना हो गया बेटा, एक 81 आएगा क्या, हाँ 81 आएगा, ठीक है। और A10 भी निकाल लो बेटा, A10 क्या है, A1 प्लस 9D 81, ठीक है, 81 माइनस 72, तो 9 हो गया। अब यहाँ पर रख दो बेटा, तो 12/9 कितना हो गया, 81 माइनस 9, कितना आ गया बेटा, ये 72 ना, 8, तो ये 96 आ गया, ठीक है बेटा, 96 आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन था बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन आया था, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन आया था बेटा। नाइन माइनस, ये अंडर रूट बेटा, थोड़ा सा आंसर जो है ये अंडर रूट में था बेटा, अंडर रूट में था, देखिए ये अंडर रूट में है ना, तो A18 की वैल्यू क्या है, 81, तो अंडर रूट लोगे बेटा तो कितना आएगा, 9 हो जाएगा ना, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 12 हो गया, 9 हो गया, और ये कितना 6 हो गया ना बेटा, तो 3 से काट दीजिए, 3 से इसको काट दीजिए, तो क्या आ गया, 8 आ गया। 8 इज द फाइनल आंसर, ठीक है बेटा, 8 क्या है इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। देख लीजिए आप ध्यान से एक बार, कोई डाउट आएगा आप कॉल करिएगा, ठीक है।
समझे बेटा, सीधे रखना था फॉर्मूले में बेटा, सीधे फॉर्मूले पर रखना था आपको, कुछ नहीं करना था बेटा। थोड़े बड़े बड़े हैं, लेंदी देखने बेटा होने लगेंगे बेटा, डरना नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चन लगा रहा हूं कि कोई भी डाउट हो आप कॉल कर लो बेटा, ठीक है। कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब भी करो बेटा, शेयर भी करो। ठीक है, अब देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन एक आया था बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था। देखिए ऐसे में दिया था A1, A2, A3, ये AP में है बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। A73 था और दिया था A1, A4 इज मिनिमम, ठीक है, बढ़िया था ये, ठीक है। और क्या दिया था, सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म इज 0, ठीक है बेटा। तो वैल्यू बताना था आपको फैक्टोरियल माइनस 4a(n+2) की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो देखो बेटा क्या क्या करना है, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज 0, ठीक है। तो पहले हम क्या करें, देखो बेटा यहाँ पर A7 है, तो A7 क्या होता है, A1 + 6d होता है पावर 3। तो यहां से A1 की वैल्यू निकाल ली हमने, कितना हो गया A1, 3 - 6d, ठीक है। अब यहां पर पुट कर देते हैं, इसको वाइलेट कर देते हैं, A1 A4। तो A1 की वैल्यू क्या है बेटा, 3 - 6d है, और A4 क्या होगा, A प्लस क्या होता है बेटा, A1 क्या होता है, A1 तो हो गया आपका 3 - 6d, A4 कितना होगा, A1 + 3d, ठीक है। तो 3 - 6d, A1 की वैल्यू क्या है बेटा, 3 - 6d, तो 3 - 3d हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 9, ठीक है। या तो देखो बेटा कॉमन ले लो, 3 यहां से 3 यहां से कॉमन ले लो, तो 9 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, 3 कॉमन लिया तो 1 - 2d, और ये कितना हो गया बेटा, 1 - d। तो मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, देखिए -2d - 2d स्क्वायर -2d - 3d, ठीक है। और कितना हो जाएगा, +1। अब क्या करोगे बेटा, 2 कॉमन ले लो इसमें से, तो d² - 3/2d + 1/2, ठीक है। अब इसको बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर। देखो 11th वालों के लिए दिक्कत है, मैं मिनिमम वाला नहीं, 12th वालों के लिए तो DDS करते हैं, डी की वैल्यू आ जाती है धड़ाक से, DDS करते हैं डी की वैल्यू धड़ाक से आ जाती है, ठीक है बेटा। जैसे इसका DDS कर दोगे डी की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ये 11th वालों के लिए भी थोड़ा सा बता रहा हूं मैं, देखिए क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे इसका। परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए क्या करते हैं बेटा, इसके हाफ का स्क्वायर, इसका हाफ क्या है 3/4, उसका स्क्वायर कितना 9/16, ऐड किया सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। इसको जान लेते हैं थोड़ा सा बेटा, 18 क्या हो गया, d - 3/4 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा बेटा, ये 8 - 1/16। तो मिनिमम कब होगा, जब ये 0 हो जाए, ठीक है। y इज मिनिमम इफ d - 3/4 = 0। अब कहेंगे 0 ही क्यों बेटा, क्योंकि स्क्वायर है, किसी भी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है बेटा, याद कर लो। तो d आ गया आपका कितना बेटा, 3/4, d आ गया 3/4, d आ गया तो A1 भी आ जाएगा। A1 कितना होगा बेटा बताओ, 3 - 6d 3/4, तो इसको काट दो इससे 2, तो कितना हो गया 6 - 9/2 -3/2। तो A आ गया, D आ गया। अब हमको क्या निकालना है बेटा, M निकालना है, ठीक है। M निकालेंगे तब ना इसकी वैल्यू आएगी बेटा, ये हमको निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या गिवन है बेटा, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज 0, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज 0, कहां से n आ जाएगा, देखो सम का फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, n/2 जानते हैं आप लोग बेटा, 2a1 + n - 1 × d। ये क्या गिवन है बेटा, 0 गिवन है, क्या गिवन है 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। 2a1, a1 कितना हो गया बेटा, -3/2,
एन माइनस डी, डी कितना हो गया बेटा 3/4 इक्वल टू 0। तो 2 से 2 खत्म बेटा, एन माइनस 1 3/4 इक्वल टू हो गया 3, 3 से 3 उड़ा दीजिए, एन माइनस 1 इक्वल टू 4, एन इक्वल टू 5। ठीक है, एन इक्वल टू क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है बेटा, देखो 12 वालों को दिक्कत नहीं था बेटा, डीडीएस करते देखो वैल्यू आ जाती 4d माइनस 3, 0 करते डी की वैल्यू 3/4 आ जाती, कई स्टेप बन जाते बेटा। ठीक है, तो क्या आ गया आपका एन भी आ गया। ठीक है, और A1D सब आ गया बेटा। अब क्या निकालना है हमको, फैक्टोरियल एन, तो फैक्टोरियल 5 हो गया, -4 एन की जगह क्या रखोगे 5, तो 5 इंटू 7 क्या हो गया 35 हो गया। तो फैक्टोरियल 5 क्या होता है 120, और ये कितना A35, तो 120 माइनस 4 A35 का मतलब क्या A1 प्लस 34D, तो लगा लोगे आप लोग। A1 है -3/2, 34D है कितना 3/4, तो 2 से काट दीजिए बेटा। ठीक है, तो क्या हो गया 120 माइनस 4/2 बाहर ले लीजिए, -3 प्लस कितना बेटा 51, ये 2 हो गया, तो 120 माइनस 2 कितना होगा 48, 96 कितना हो गया बेटा 424 हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, आंसर करेक्ट है बेटा 24। ठीक है, आंसर करेक्ट है। ठीक है, आंसर करेक्ट है बेटा। ठीक है, समझ में आया आपको। ठीक है, बहुत इजी है बेटा, खाली देखने में टफ था बेटा। ठीक है, केवल देखने में टफ था। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन और बताता हूं। देखो बेटा, ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आप डाल लीजिएगा बेटा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, ठीक है, कितना हो गया बेटा 5 6 7 8वां क्वेश्चन होगा आई थिंक। चलिए, A1 इक्वल टू 8 है। ठीक है, और A2 A3 AN ये AP में है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन 8 है शायद ये। ठीक है, 7 हुआ था 8 हो गया। ठीक है, AP में दिया है, क्या दिया है सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म ए 50। तो फर्स्ट 4 टर्म का मतलब क्या हुआ बेटा A1 A2 A3 A4, ये दिया है कितना बेटा 50। तो ये A1 प्लस डी जानते ही हो बेटा, A1 प्लस 2D A1 प्लस 3D इक्वल टू 50। तो कितना हो गया ये 4A1 प्लस 6D। ठीक है, 50 2 का डिवाइड कर दीजिए, तो 2A1 प्लस 3D इक्वल टू 25, इक्वेशन 1 हो गया। और क्या गिवन है बेटा, सम ऑफ इस लास्ट 4 टर्म इज 120। सम ऑफ लास्ट 4 टर्म, देखो लास्ट 4 टर्म का मतलब क्या, यल इसके बाद क्या आएगा यल माइनस डी, जानते हो बेटा सीरीज बनती है इस तरह, देखो ए प्लस डी ए प्लस 2D फर्स्ट में, और लास्ट में क्या होता है यल माइनस डी, इस तरह घटता जाता है ना बेटा, यल माइनस 2D यल माइनस 3D इक्वल टू कितना बेटा, कितना दिया 170। ठीक है, तो ये कितना हो गया यल 4यल और कितना है -6D इक्वल टू कितना 170। 2 का डिवाइड कर दीजिए, कितना बेटा 2 का डिवाइड करेंगे तो ये 85 आ जाएगा, 2 हो गया। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, A1 दिया ये, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये तो चल दिया बेटा, ये हो गया 2A1 प्लस 2L इक्वल टू कितना बेटा 110। ठीक है, 2 का फिर डिवाइड कर दीजिए, और यल की जगह क्या लिख दीजिए यल प्लस क्या होता है यल माइनस 1 इंटू डी, 110 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 55 आ जाएगा। A1 की वैल्यू पता है बेटा डी,
तो 2 8 मतलब 16 हो जाएगा ना, ये वन n माइनस वन, ठीक है, इसका टू कितना 55 डी। ठीक है बेटा, क्या निकालना हमको, प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म। तो n माइनस वन डी हो गया कितना बेटा 55 माइनस 16, मतलब ये हमको लगता आ जाएगा कितना 15 में से 9 3, ठीक है, ये आ गया। तो हमको क्या चाहिए बेटा, डी चाहिए, तो यहाँ है डी, यहां से निकाल लीजिए। 3d इक्वल टू क्या 25 माइनस 2 a1, a1 क्या है 8 है, तो 25 माइनस 16 कितना हो गया बेटा 9, तो डी आ गया 3, डी 3 रख दीजिए यहाँ पर, तो n माइनस वन इंटू 3 बराबर 39, तो n कितना हो गया बेटा 14 हो गया, ठीक है, n क्या हो गया 14, तो n 14, तो मिडिल टर्म क्या क्या होंगे बेटा, क्या पूछा, प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स। तो मिडिल टर्म जानते हैं बेटा, जब यानी इवन है तो n/2 होता है, n/2 + 1 होता है, मतलब 7 टर्म होगा, n/2 7 और 8, तो निकाल ही लोगे बेटा, a1 + 6d, a1 + 7d, तो 2a1, a1 कितना है बेटा 8, और कितना 7 13, डी कितना आया था बेटा, ये आया था 3, तो हो गया 16 + 39 55, ठीक है, 55 आ गया, बहुत इजी था, लेकिन 55 आ गया, बहुत ही इजी था बेटा, देख लेते हैं आंसर, ठीक है 55, नहीं सब नहीं, प्रोडक्ट दिया था बेटा, प्रोडक्ट तो निकाल लोगे, प्रोडक्ट निकाल लोगे बेटा, ये बस बीच में क्या कर दीजिए, प्रोडक्ट कर दीजिए, ठीक है, प्रोडक्ट कर देते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट कर दीजिए बेटा, कही लोगे बेटा, ठीक है, कितना हो गया ये a1 + 6d, a1 कितना है बेटा, a1 8 है और d 3 है, तो ये हो जाएगा, ठीक है, 3 × 18 और ये क्या 8 21, तो 26 हो गया बेटा, और ये क्या 29, बाकी सब सही था ही बेटा, मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों का, ठीक है, इतना काम तो कोई करते हो, ठीक है, प्रोडक्ट कर लो बेटा, ठीक है बेटा, प्रोडक्ट करने पर क्या आया देखिए 754 आ गया, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है, ये बहुत इजी था बेटा, बहुत ही इजी था, है कि नहीं, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, देखो थोड़े पार्ट में करवाएंगे, पूरा हो जाएगा आपका, ठीक है, एक देखो बेटा बहुत इजी क्वेश्चन और आया था, ठीक है, सीरीज दिया था बेटा 9 होगा, ये दिया था 1/1 + 1² + 1/4, 1/1 नहीं, यहाँ पर 2 है, 2/1 + 2² + 2/4, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है बेटा, इस तरह क्वेश्चन देखिएगा, अप्रैल वाले में मिलेंगे, 3/4 डाटा, इसका पूछा था बेटा सम ऑफ फर्स्ट 20 का, तो इसमें देखो पहला काम क्या करते हैं, यन निकालते हैं, यन कैसे निकलेगा बेटा, 10 देखेंगे, देखो फर्स्ट में 1 है, सेकंड में 2 है, थर्ड में 3 है, तो यन में क्या होगा, यन हो जाएगा, नीचे देखो 1 है 1 सब में, 1 है 2 है 3 है, तो यन में क्या होगा, यन स्क्वायर होगा, 1 है 2 है 3 है, तो यन पावर 4 होगा, ठीक है, बहुत ही होता है ये। अब इसमें क्या करोगे आप, ठीक है, इसका फैक्टर करोगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं इसको, एन स्क्वायर ऐड कर देंगे तो 2n स्क्वायर हो जाएगा, और एन स्क्वायर माइनस कर देते हैं, ठीक है बेटा। अब देखिए क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका कितना बेटा, एन स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा कितना एन, ठीक है, ये देखिए a² - b², तो a + b
और ए माइनस बी, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब इसको क्या करते हैं बेटा, बड़ा माइनस छोटा करते हैं ऊपर, बड़ा माइनस छोटा, बड़ा कौन सा इसमें, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन, छोटा कौन सा है, एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन। अब देखो कुछ बच रहा है ऊपर, एन स्क्वायर खत्म, वन खत्म, 2n बचा, जबकि था कितना आपके पास एन, तो 2n को एन बनाने के लिए 2 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो tn क्या हो गया आपका, देखिए tn हो गया 1/2, डिवाइड कर दीजिए आप, डिवाइड करें तो ये खत्म, क्या बच जाएगा, एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन, यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये खत्म, 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन। अब तो समझ गए होगे बेटा, एन पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 खत्म, 1 माइनस 1/3, 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 रखेंगे तो बेटा 4 प्लस 5, 5 माइनस 3 हो गया, और यहाँ पे क्या आएगा 2, 4, 7 आ जाएगा। अब 3 रखोगे तो क्या आएगा, 1/2, 3, 9 प्लस 1 10, 10 माइनस 3 7, और यहाँ पर बेटा 9 प्लस 1 10, 13, ठीक है। तो डट 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 करते हुए आएगा बेटा, क्या पूछा है, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, नहीं 10 टर्म पूछा है, ओनली 10 टर्म, 10 टर्म। तो 10 टर्म क्या होगा, देखो 10 रख दोगे तो 100 प्लस 1, 100 माइनस 10 कितना, 90, 91 माइनस 1 अपॉन 10 रख देंगे 100, ठीक है, 100 प्लस 10 111। तो ऐड करिए बेटा, देखिए सब खत्म, ये खत्म, ये खत्म, तो सम कितना हो गया, फर्स्ट टर्म बचेगा और लास्ट टर्म बचेगा, ठीक है, क्योंकि पहले के पहले कुछ नहीं है और लास्ट के बाद में कुछ नहीं है। तो कितना हो गया बेटा, ये 1 1 1 माइनस 1 करेंगे तो 1 1 0 हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा, तो 55 अपॉन 1 1 1, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये चीजें थी बेटा, ठीक है, और भी मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में, ठीक है। तब तक इतना ट्राई करिए आप, और अपने से भी आप क्या करिए, लगाते रहिए बेटा, ठीक है। सीक्वेंस 3 मैंने चालू कर दिया है, आप अपने से भी लगाइए। कोई आपको स्पेशली डाउट हो रहा है किसी क्वेश्चन का, तो आप क्या करिए बेटा, व्हाट्सएप पे उसका फोटो खींच के भेज दीजिए, ठीक है, मैं लगा दूंगा इस पे फिर, ठीक है। ओके बाय।